हर सपने की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत एक पूरी रात होती है। ऐसी रात जो नींद नहीं, फैसला मांगती है। अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की सबसे कठिन जंग थी। एक तरफ उसका सपना, दूसरी तरफ उसका फर्ज और बीच में एक दिल दहला देने वाला इम्तिहान। जब जिंदगी आपको दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है तो हर कदम एक कहानी बन जाता है। हर आंसू एक वादा और हर फैसला एक नई तकदीर। तो पेश है सपनों की जंग, आखिरी रात और फैसलों के संग पार्ट 2। सिर्फ जीना इसी का नाम है कि संग। कड़ा फैसला और रात की कश्मकश, जहां आंधी बाहर नहीं अंदर चल रही थी और उजाला दिए से नहीं हौसले से जल रहा था। रात के 1 बज चुके थे। अर्जुन अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा सोच रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अपने पिता के पास बैठे रहे और उनकी देखभाल करे, या फिर परीक्षा की तैयारी में बचा हुआ समय लगाए। लेकिन क्या वह अपने पिता को इस हालत में छोड़कर पढ़ाई कर सकता था? उसी समय उसके पिता ने हल्की आवाज में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने उनके पास जाकर उनके हाथ थाम ली। उसके पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारी परीक्षा है ना कल? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी जिंदगी तो मैंने जी ली, अब तुम्हारा भविष्य ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर तुमने आज हार मान ली तो यह हार तुम्हें उम्र भर कचोटेगी। जाओ, अपनी पढ़ाई करो। मुझे तुम्हारी सफलता से ज्यादा खुशी और किसी चीज में नहीं मिलेगी। अर्जुन के मन में द्वंद्व मचा हुआ था, लेकिन अपने पिता की बात सुनकर उसके अंदर एक नई उम्मीद और हिम्मत जगी। उसने एक कड़ा फैसला लिया। वह अपने पिता की देखभाल भी करेगा और पढ़ाई भी। अर्जुन ने अस्पताल के कॉरिडोर में एक कोने में बैठकर अपनी किताबें खोल ली। वह पूरी रात जागता रहा। हर घंटे वह अपने पिता को देखने जाता, उनकी दवाई देता और फिर वापस पढ़ाई में लग जाता। ठंड में कांपते हुए, भूखे प्यासे, उसने अपने सपने को जिंदा रखा। अर्जुन की आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें थकान नहीं थी, सिर्फ हौसला था। कॉरिडोर की उस ट्यूबलाइट के नीचे उसने न जाने कितने नोट्स दोहराए और न जाने कितनी बार अपने पिता की सांसें गिनी। रात बीत रही थी, वक्त सरक रहा था और अर्जुन एक बेटे और एक सपने के बीच खुद को बांट रहा था। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से झांकी। अर्जुन ने अपने बैग को कसकर पकड़ा, पिता की ओर देखा और आंखों से आशीर्वाद ले लिया। डॉक्टर ने सिर हिलाकर इशारा किया, अब हालत स्थिर है। अर्जुन भागा उस परीक्षा केंद्र की ओर, जो शायद उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगर आपको भी अर्जुन में अपनी कहानी दिख रही है तो याद रखिए, जो तुम्हें रोक सके वो बाधाएं भी तुम्हारी होंगी, और जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए वो फैसले भी तुम्हारे ही होंगे। अब मिलते हैं इस कहानी के तीसरे पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।